हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक सिमेट्री ऑफ सर्किट ऑफ सिमेट्री का प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ए बी के ऊपर और नीचे जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ए बी है इसके ऊपर जो अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे वाला जो है उसका इमेज है। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी रेजिस्टेंस रहता था उसको रिमूव कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें रिमूव करने का फिर मौका नहीं है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होने की वजह से। तो इस तरह के प्रॉब्लम जब वो सिमेट्रिकल हो अबाउट ए बी, यानी कि ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे उसका मिरर इमेज हो, या वाइस वर्सा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस ना हो जिसको हमको रिमूव कर सके, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर हम लोग जॉइंट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जॉइंट है। इस जॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि ओपन कर देंगे, इस जॉइंट को हम लोग खोल देंगे। इस जॉइंट को अगर हम लोग खोलेंगे तो ये जो सर्किट है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये सर्किट जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये इधर से जॉइंट खुल गया तो ये आपका आर और ये आर हो जाएगा। फिर ये जॉइंट अगर नीचे से खुलेगा तो ये वाला जो सर्किट इस तरह से, फिर ये आपका आर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। और फिर जब ये यहाँ चलाएगा तो फिर इसका मतलब ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, यहाँ पर ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। तो आपका ये जो सर्किट है अगर आप इसको दूसरी जगह बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। से ये आपका ए है, तो ए के साथ जो है आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, इसके साथ आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो कि आर के बराबर है। फिर आपका ये तो ज्वाइंट खुल चुका है और इसके साथ फिर एक रेजिस्टेंस जो जाएगा जो आर के बराबर है। और फिर यहाँ पर क्या रहेगा कि एक रेजिस्टेंस जो है वो आर, और यहाँ पर फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो आर, जो ज्वाइंट हमने खोला था उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक और हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगा और फिर ये जो ज्वाइंट खुला हुआ रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ से नजर आएगा, फिर यहाँ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, वहां लगा देते हैं और साथ में फिर इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये भी। तो फिगर जो है कुछ अब आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहीं पर जो है वो हमारा ये प्रॉब्लम बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दो आर है आप देख रहे हैं सीरीज में है, और उसके साथ ये क्या है, पैरेलल में है। फिर यहाँ दो आर जो है वो क्या है, सीरीज में है, और उसके साथ क्या है, पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर ये जितने भी इस पर यहाँ पर ये जो आर है ये जो सॉल्व करके आएगा ये सारे सीरीज में होंगे। फिर यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा सारे सीरीज में होंगे। फिर ये दोनों सीरीज में होगा और बाकी सब तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज में है तो 2r, और फिर उसके साथ पैरेलल में है तो r, तो 1/2r और 1/r। तो हम लोग सबसे पहले आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2r, 1/2r और प्लस 1/r। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आ जाएगा ये आपका 3/2r हो जाएगा। और इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 2r बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसका भी वही हाल होगा, इसका भी सेम जो है आंसर होगा, दैट इज 2r/3। और ये यहाँ भी जो है वो हमने अभी निकाल के दिखाया, ये जो है वो कितना हो गया, 2r/3।
तो हम लोगों को एक नया फिगर मिलेगा। और नया फिगर किस तरह से मिलेगा? ये हमारा जो है पहले की तरह ए है, और ए के साथ जो है वो हमारा ये रेजिस्टेंस होगा आर। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके जगह क्या लगा लेंगे, 2R/3 हो जाएगा हमारा। और फिर ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, आर। फिर ये हमारा जो है वो जो कॉपी कर लेंगे हमारे आर के बराबर। फिर इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आर, और नीचे जो सॉल्व किया था उसका भी आंसर वही था, कितना, 2R/3। और यहाँ से जब हम लोग ले जाएंगे तो ये आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में है, और बाकी सब जो है वो क्या है, पैरेलल में है। ठीक है ना? तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर ऊपर वाले को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 2R/3 प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R। तो ये आप जोड़ दीजिएगा, तो ये 6 प्लस यानी कि 8R कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इधर भी सिमिलरली इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो वही हो जाएगा, 8R कितना हो जाएगा, 3। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2R। और ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 3/8R प्लस 1/2R प्लस कितना, 3/8R। ठीक है? तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम, तो 8R आना चाहिए, 8R आ गया, तो ये 3 हो गया, और ये 4, तो ये 4, और ये फिर 3 हो गया। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। तो 10 कितना आ गया, 8R आ गया। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितने के बराबर आ गया, 8R/10 आ गया, जिसको आप 4/5R के बराबर लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से आपने बच्चों देखा कि इस तरह के सर्किट प्रॉब्लम को हम लोग पहले भी सॉल्व किया है। अबाउट ए बी ये सिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल होने के बाद इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ज्वाइंट को ओपन कर देते हैं, और उसके बाद ये सर्किट काफी आसान बन जाता है। इस तरह से हम लोग और भी इसके क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरह के 2 क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको इसी तरह से छोटे-छोटे ट्रिकी प्रॉब्लम मिलेंगे, जो नीट और जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।